तो दोस्तों यहाँ पे मन्नपुरम फिनेंस के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको मन्नपुरम फिनेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे 75 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 75 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस यानी कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वो यहाँ पे 1.2% डिक्लाइन होकर यानी कि गिरकर 1622 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में रहा है। अब इसके रेवेन्यू गिरने की वजह से यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे 3% डिक्लाइन होकर 468 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब उसके बाद अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वहां पर रेवेन्यू एकदम कांस्टेंट है कि 1% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन एट द एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो वो यहाँ पे 17% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 468 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पर एक 17% का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है ये मेरे ख्याल से मार्केट को पसंद आया है, इसीलिए अभी शेयर अराउंड 3 से 4% अप है। अब ये देखिए 13,105 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो देखिए एक बहुत सारे मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स का मेन ये क्वेश्चन होता है कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना कम क्यों है, ये इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक क्यों नहीं जाता है। क्योंकि ये देखिए अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे, रेवेन्यू ग्रोथ हो ही नहीं रहा है कंपनी में एक एक्सपोनेंशियल, यानी कि अगर मिनिमम अगर 10% का भी अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर बिजनेस दिखाएगा तो मार्केट उसे रिवॉर्ड देगा। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड नहीं करवाता है। तो पिछले 4 साल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन जो इसके कंपटीटर्स हैं उनमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है एज कंपेयर टू मन्नपुरम फिनेंस। लेकिन हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। सिर्फ 2018 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो कंपनी के मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पर इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखिए 164.40 पे यहाँ पे मन्नपुरम फाइनेंस का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और अभी ये 3% अप है और 194 का इसका हाई है। तो अगर अभी आप हाई से कंपेयर करोगे तो अराउंड 14 से 15% ये शेयर अभी भी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे मन्नपुरम फाइनेंस की तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव ये स्टॉक नजर आता है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर जो एग्रेसिव बेट यहाँ पे लगाना चाहते हैं उनके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोई अगर बिग इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होता है, कभी अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, डिमांड होता है, तो ये शेयर भाग सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली इस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको मन्नपुरम फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।